So hello guys, welcome to my next video, Trading Edge Academy. So guys, बेसिकली आज का जो वीडियो रहेगा वो ओवरऑल एनालिसिस बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि आज जो मार्केट में हुआ है वो क्यों, किस लिए और कैसे, और कुछ कल के एनालिसिस भी, लाइक सॉरी गाइस, कल के नहीं, आने मंडे के लिए कुछ एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, देखेंगे. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी ऑल नो कि हम लोग कोई पेड सर्विसेज यूज़ नहीं करते हैं. विल गो विद द ट्रेडिंग व्यू. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ जो एडिटेड है. आप लोग के सामने सामने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है. तो इससे आप लोग को एक लेजिट चीज़ें समझ में आएगा कि जो है वो क्लियर है, ठीक है गाइस. तो ये गाइस, ये है निफ्टी का मार्केट, ठीक है. 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने ओपन किया है, ठीक है गाइस. मार्केट जो आज ओवरऑल पूरी बंद हुई है मार्केट, वो यहाँ पे बंद हुई है 25,070 के आसपास, ठीक है. और गाइस, मार्केट ने ओवरऑल, अगर हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने आज मार्केट कहाँ से पुल हुआ है, ठीक है, वो था यहाँ पे गाइस, ठीक है. अब गाइस, पहले एक चीज़ जान लेते हैं हम लोग कि मार्केट में ये जोन क्यों बन रहा है और किस लिए. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछले कुछ समय में जो भी चीज़ें हुई हैं, लेट्स से उसके प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम ट्रेड करते तो क्या होता. गाइस, वी ऑल नो इन जून मंथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो चीज़ें मार्केट के लिए भी और ह्यूमैनिटी के लिए भी सही नहीं थी. लाइक वी हैड अ क्रैश ऑफ एयर इंडिया, एंड वी अनदर हैड अ हेलीकॉप्टर क्रैश, एंड देन कुछ ट्रेन एक्सीडेंट्स. बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. प्लस देर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन इज़राइल एंड अदर पर्सन, आप तो जानते हो, अदर कंट्री. सो गाइस, बेसिकली ये सब चीज़ों के वजह से जो हमारा सबसे पहले दिमाग में प्रोडिक्शन बैठता है एक ट्रेडर के हिसाब से, उसको ये लगता है कि अगर मार्केट में अगर ओवरऑल कुछ बुरा हो रहा है, सो इसका सब कुछ जो परफॉर्मेंस होगा वो मार्केट पे जाएगा ही जाएगा. सो ओवरऑल अगर ये चीज़ें होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये स्विच होता है कि कल मार्केट गिरेगा. तो हम लोग सब कुछ दिमाग लगा के बैठे रहते हैं कि गाइस, मार्केट गिरेगा तो हम लोग को पुट की तरफ ट्रेड करना है या तो हम लोग को कॉल को सेल करना है, ठीक है. लेकिन गाइस, एक चीज़ मैं ओवरऑल बता दूं कि कभी भी इतना याद रखना कि कोई भी न्यूज़ के बेसिस पे आप लोग कभी ट्रेड मत करो, बिकॉज जब भी आप न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड करोगे तो उल्टा ही होने वाला है. सो गाइस, अगर मैं आपको फर्स्ट रिकमेंडेशन दूं मेरी तरफ से, तो कभी भी न्यूज़ पे आप ट्रेड ही मत करो. न्यूज़ पे चुपचाप बैठ के मार्केट को एनालाइज करो. गाइस, न्यूज़ हो या कुछ भी हो, मार्केट में आपको मालूम है, अगर चार्ट पे भी एक 1 सेकेंड का भी जो कैंडल बनता है ना, ये कैंडल्स कहीं नहीं तो कहीं ऑपरेटर्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं. गाइस, ट्रस्ट मी, हम लोग यहाँ पर 1 मिनट या 5 सेकेंड्स का चार्ट शायद देख सकते हैं, लेकिन गाइस वहाँ पे 0.1 सेकेंड्स, मतलब उनको मालूम रहता है कि कौन सा चार्ट बनेगा, कौन सा कैंडल बनेगा, ग्रीन, रेड, एवरीथिंग. सो गाइस, जो मार्केट में कभी कभी ऐसा भी होता है ना गाइस, मार्केट में जो भी न्यूज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा है वो शायद इसलिए होता है कि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें. एक एग्जांपल ले लीजिए गाइस, कि कल को अगर कोई XYZ शेयर है जिसका न्यूज़ आता है, फ्लैशबैक होगा गाइस, ऑपरेटर्स के हाथ में सब कुछ है, न्यूज़ हो गया, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हो गए, उसमें आता है कि गाइस ये मार्केट, इसका जो मार्केट है वो बढ़ सकता है, बढ़ सकता है. मतलब ये क्या होता है कि गाइस, ऑपरेटर्स यहाँ पर, ऑपरेटर्स को क्या चाहिए कि पब्लिक का इन्वेस्टमेंट, एंड पब्लिक को क्या चाहिए, न्यूज़. सो ऑपरेटर्स वो प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है. कभी भी न्यूज़ के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे, सो वहाँ पे ऑपरेटर्स एग्जिट करेंगे और आप उस ट्रेड में बैठे रह जाओगे. ओवरऑल यू विल बी इन लॉस, ठीक है. सो गाइस, ये तो था कभी न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड मत करना. तो गाइस, जिस तरीके से न्यूज़ आ रहा था कि जैसा देखा था हमने कि मार्केट गिरेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है. मार्केट अपना नॉर्मल व्यू में चलता है. गाइस, कभी भी मार्केट को आप चार्ट को, अगर अगर आप प्रॉपरली चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करते हो, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर बी इन लॉस. और कभी भी गाइस, ट्रेंड के ऑपोजिट जाके ट्रेड मत करिए. ट्रेंड के साथ, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आप भी अप ट्रेंड में ही अपने आप को सोचिए. अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो बी इन द डाउन ट्रेंड. डोंट बी
एवर एंड एवर ऑन ऑपोजिट ट्रेंड। कभी भी गाइस ऑपोजिट ट्रेंड पे ट्रेड मत करिए। क्या होता है नॉर्मली, मैं आपको बता रहा हूँ, एक नया नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो सबसे पहली चीज़ें क्या होती है गाइस यहाँ पर, कि अगर वो मार्केट सुबह उठता है, देखता है अरे 10 बजे तक मार्केट इतना पॉपअप हो चुका है ऑलरेडी, तो उसका सबसे पहले दिमाग में आता है अब गिरेगा, अब गिरेगा। सो गाइस ये जो अब गिरेगा ये वाला सेंटेंस लोग क्यों बोलते हैं मालूम है? ऑपोजिट साइड, मार्केट ऑलरेडी अप साइड है और हम क्या सोच रहे हैं, डाउन ट्रेंड का। गाइस जब मैं इनिशियली ट्रेड कर रहा था, सो आई हैव मल्टीपल लॉसेस जस्ट बिकॉज ऑफ मैं ऑपोजिट ट्रेंड में ही सोचता था। पहली चीज़ है अपने दिमाग को गाइस सही करने की चीज़ ज़रूरत ये है कि कभी भी हम लोग ट्रेंड के साथ चलें। ट्रेंड के साथ चलोगे 10 में से 9 या 8 ट्रेड्स आपके करेक्ट होंगे। ट्रेंड के अपोजिट चलोगे तो 10 में से शायद ही एक ट्रेड आपका करेक्ट होगा। सो आपके पास डिसीजंस है कि आपको कैसे चलना है। गो विद द ट्रेंड। ठीक है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही चलेंगे। ये देख लेते हैं, ये है गाइस 13 जून का। ठीक है, 13 जून यानी ऑलमोस्ट लास्ट वीक का। ठीक है, फ्राइडे का। मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड पकड़ा था, अप ट्रेंड। ठीक है, एक क्लियर अप ट्रेंड में है मार्केट, क्लियर अप ट्रेंड में है, क्लियर अप ट्रेंड। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ये 16 जून तक यानी 13 से लेके 16 तक यानी मंडे तक ये अप ट्रेंड में ही रहा। अभी गाइस छोटी सी एक रेड कैंडल बनी है, 1 घंटे की सिर्फ एक रेड कैंडल। कॉमन सेंस है गाइस ये रेड कैंडल बनने का। ये भी आप रेड कैंडल देख सकते हो और ये रेड कैंडल भी देख सकते हो। गाइस ये रेड कैंडल इज़ नथिंग बट इतने सारे जो बायर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे, या यहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स ने बाइंग करी होगी वो प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे। अगर प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं होगा सो मार्केट में सिर्फ रेंज बाउंड बना रहेगा। ठीक है, सो गाइस ये एक छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, देन यहाँ पे एक छोटी सी वॉलेटिलिटी है, मार्केट नीचे आती है। ठीक है, अगेन प्रॉफिट बुकिंग, दिस ओवरऑल मार्केट इस वीक कैसे एंड कर रहा है, अप ट्रेंड में। यानी लास्ट वीक भी मार्केट अप ट्रेंड में था, इस वीक भी मार्केट अप ट्रेंड में था। ओवरऑल गाइस हमारा जो ओवरऑल सोचने की ताकत होनी चाहिए वो मार्केट में अप ट्रेंड होनी चाहिए। अब करंट व्यू पे अगर हम लोग देखेंगे गाइस आज क्या हुआ है और पॉसिबली हम लोग मंडे को क्या हो सकता है अगर इस तरीके को हम लोग सोचें। लाइट्स गाइस फर्स्ट लेट्स गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हम लोग को एक टाइम फ्रेम बेसिस पे ट्रेड करना होता है, अगर मैं डेली ट्रेड कर रहा हूं तो डेली ट्रेड करने के लिए कभी भी आप लोग 1 आवर और 30 मिनट्स और 15 मिनट्स पे ही आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब ड्रॉ करिए, आपका जो डिमांड सप्लाई है ये सब। अगर आप लोग को नेक्स्ट डे के ट्रेड करना है तो आप लोग 4 आवर्स पे जा सकते हो। सो गाइस मैं सबसे पहले अभी 4 आवर्स के हिसाब से हम लोग एक चीज़ को चेक करेंगे और आंसर आप लोग को क्लियर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, 4 आवर्स के बेसिस पे कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है गाइस? यहाँ पर एक क्लियरली जोन हम लोग को दिख रहा है कि इस जोन से मार्केट ने अपने आप को बार बार उठाया है, राइट। सो गाइस यहाँ पर ये जो जोन है ये एक मार्केट के लिए बायर्स जोन है गाइस। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट जब जब इस लेवल पर आएगा सो हम लोग की एक बाइंग की एक ऑप्शंस हम लोग को मिलेगा, एक बाइंग का सपोर्ट यहाँ पर हम लोग को मिलेगा जब जब मार्केट इस लेवल पर आएगा। सो इट्स अ क्लियर पिक्चर। ठीक है, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट थिंग। अब मार्केट में वेव बार बार कहाँ से गिर, अब गाइस आज मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ था मैंने ये रेड वाला लाइन बनाया था यहाँ पे। ठीक है, अब ये रेड लाइन के हिसाब से आपको प्रीवियस जाइए थोड़ा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, और अगर हम लोग पीछे जाएंगे सो यहाँ पे देखिए। ठीक है, सो गाइस एक चीज़ अगर मैं बताऊं सो हम लोग 1 2 3 मतलब ऑलरेडी मार्केट जहां से 3 बार नीचे आ चुका है, मार्केट ने आज वहां पर एंड किया है। अंडरस्टैंड गाइस, ये एक छोटा सा एक नॉलेज है कि आने वाले मंडे को हम लोग वापस से एक यहाँ से डाउन देख सकते हैं मार्केट को। मार्केट को अपसाइड निकलने के लिए गाइस इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट अगर 25,227 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, और ब्रेक करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ब्रेक करने के बाद मार्केट सस्टेन भी करना चाहिए। सो ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूं मार्केट इस लेवल को ले लीजिए आप ओवरऑल। ठीक है, अगर हम लोग ये विक ये जो ये वाली कैंडल है इसके विक से हम लोग ने अब तक हम लोग ने बनाया है। सो गाइस अगर मार्केट
इस लेवल से ऊपर की तरफ अगर सस्टेन कर, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, जैसे कि इस तरह से, अगर मार्केट गाइस अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और अगर ऐसे सस्टेन करता है अपसाइड में, तो मार्केट अपसाइड जा सकता है। वरना गाइस मार्केट एक यहाँ से अगर टच भी गाइस मार्केट को करता है, अगर बट ऊपर की तरफ नहीं सस्टेन करता है, सो मार्केट नीचे की तरफ आएगा और इस लेवल तक। सो गाइस अगर मेरा मंडे के लिए मैं आपको मेरा व्यू बता दूं, सो मेरे को मंडे के लिए जो मेरे ये वाले चांसेस हैं नीचे की तरफ, ये मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में आने वाले मंडे को हो सकता है। ऑलमोस्ट गाइस 80-20 के चांसेस है। रेशियो में अगर मैं बात करूँ तो 80% मेरे को यही लग रहा है कि मार्केट मंडे को गैप डाउन में ओपनिंग दे सकता है। अगर मार्केट ने यहीं पे कहीं ओपन किया, यहीं पे सस्टेन करके नीचे की तरफ आएगा, या तो अगर मार्केट को अपसाइड निकलना होगा तो या तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन कर, अगर मार्केट ने गैप अप ओपन लिया सो गाइस हम लोग थोड़ा सा रुक के अप ट्रेंड के लिए जाएंगे। अगर मार्केट ने गैप अप ओपन नहीं लिया सो मार्केट नीचे की तरफ ही रहेगा। और नीचे की तरफ जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो अभी रहेगा 24,700 के पहले रहेगा गाइस 24,000। बता देता हूँ मैं आप लोग को, जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा गाइस वो रहेगा 24,900 के पास। देन रहेगा मेरा 24,800 के पास डाउन ट्रेंड में। अगर गाइस मार्केट अप के लिए जाता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा मार्केट 24,000। तो गाइस मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा मार्केट का 24,470। देन रहेगा मार्केट का 24,600। ठीक है, तो ये मेरे लेवल्स हो गए मंडे के लिए। अब गाइस आज जो मार्केट में हुआ है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये सब डिलीट कर देते हैं गाइस एक बार। ठीक है, अब गाइस 15 मिनट्स के हिसाब से हम लोग 15 और 5 मिनट्स के हिसाब से कुछ ड्राइंग करते हैं। ठीक है गाइस, ऑब्वियसली देख सकते हो यहाँ से मार्केट बंद होते होते अपने को डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर दिया था। ठीक है, तो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन करता तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, मार्केट गाइस आज ओपन हुआ था यहाँ से, इस लेवल पे मार्केट ने ओपन किया था। ठीक है, मार्केट ने जब ओपन करा तो मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में था, क्योंकि कई बीच में कोई भी आप लोग को ये एक बस छोटा सा यहाँ पर दिखा था यहाँ से मार्केट गिरने का रीज़न, बट वो मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मार्केट पिछले एक हफ्ते से अप ट्रेंड में है। ठीक है गाइस, एक चीज़ आप लोग कभी भी नोटिस करो, अगर 6 से 7 कैंडल, मोस्टली 5 से 6 कैंडल अगर एक ही लाइन में है तो गाइस उसका अगला कैंडल, लाइक एग्जांपल ले लो 6 कैंडल्स हैं, ठीक है, या 7 कैंडल्स है, तो उसका अगला कैंडल हमेशा हम लोग को एक ऑपोजिट दिखाई देगा। और उसके बाद अगर वॉलेटिलिटी होती है तो अगला ट्रेंड वो सेम वो ट्रेंड में रहेगा जो वो 6 कैंडल बनाया है। ठीक है, आई विल शो यू द प्रूफ गाइस, सी दिस 1 2, इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 रेड कैंडल, ये मार्केट में वॉलेटिलिटी है पूरी तरीके से। ठीक है, मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है तो वापस वही अप ट्रेंड में जाती है, अप ट्रेंड में जा रही है। ठीक है गाइस, बस छोटा सा आज का एनालिसिस था। ठीक है, अब ओवरऑल गाइस मंडे को देखते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, विल लुक फॉर इट गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आई नीड योर सपोर्ट, एंड प्लीज़ व्यूज़ भी बढ़ा दीजिए। ठीक है, थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस वीकेंड। मिलते हैं गाइस मंडे को। अगर एनालिसिस में थोड़ा भी गाइस आप लोग को सही लगा हो या कुछ भी डिफरेंस चाहिए इसमें, सो प्लीज़ कमेंट डाउन। ओके, थैंक यू गाइस।